बजट सेशन जिस तरीके से हुआ, हमारे मीडिया के तमाम दोस्त उधर मौजूद होते थे। जो रवैया रखा गया, जिस तरह बजट में अपोजिशन की तजावीज़ को उन्होंने रद्द किया और एक नाकाम तरीन बजट पंजाब का पेश किया गया, जिसको वो सरप्लस बजट कहते थे और हमारे नज़दीक वो 803 अरब का जो खसारे का बजट था। उसके बाद मोहतरमा तशरीफ़ ले के आई। हमने देखे, बात यह है कि हमने एहतजाज करना था, लेकिन उनके मिजाज में एहतजाज नहीं है, क्योंकि वो फार्म 47 की जेली चीफ मिनिस्टर हैं और वो अवाम की चीफ मिनिस्टर नहीं है, पंजाब की चीफ मिनिस्टर नहीं है। देयरफॉर उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे ऊपर जो जुल्म पिछले 3 महीनों से मोहतरमा के दौरे हुकूमत में जो हुए, हमने उस पर एहतजाज किया। हमारे MPAs को, हमारे वर्कर्स को, हमारे जितने भी लीडर्स थे जो लाहौर में और गुजरांवाला में और शहरों में बंद हैं, जिनमें मियां महमूदुर रशीद साहब हैं, इजाज चौधरी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं और आलिया हमजा साहिबा हैं, सनम जावेद साहिबा हैं। तो इन पे जो जुल्म कर रहे थे और जो हमारे जो मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं और जो हमारे जेल के अंदर ट्रायल हो रहे हैं, इन पे हमने एहतजाज किया। और उसके बाद बड़ा एक हमारा, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसी बात थी, लेकिन वो बात क्यों हुई कि मोहतरमा आप हमारे ऊपर जुल्म करें और हम आपके आगे साथ सलाम बजा लाएं, आपका कोरनश बजा लाएं कि आप तशरीफ लाई हैं असेंबली में और हम मुंह उठा के आपका 1.5 घंटा आपकी बातें सुने। इस तरह नहीं होता। हमारी अपोजिशन विन विन अपोजिशन नहीं है। 107 मेंबर्स की अपोजिशन जेन्युइन अपोजिशन है। हमारा हर MPAs जेन्युइन अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है। दूसरी बात, आप क्या समझती हैं कि आप हमारे वर्कर्स को नाजायज पर्चे, हमारे MPAs के घरों में आप जाएंगी, आपके पुलिस जाएगी तो हम आराम से बैठे रहेंगे? हम हर फोरम पे एहतजाज करेंगे। और उन्होंने, मोहतरमा ने वाकई ही रुथलेस साबित हुई हैं कि फौरन ही उन्होंने हमारे MPAs, ये हाफिज साहब बैठे हैं, असद अब्बास साहब हैं पिंडी से, और हमारे जितने MPAs हैं, किसी पे FIR दिलवा दी, किसी को नोटिस दिलवा दिए एंटी करप्शन के दूसरे दिन, और किसी के घर में पुलिस भिजवा दी। हमारा स्टाफ था उधर अपोजिशन चैम्बर का, ये असेंबली की तारीख में है, वो वापस बुला लिया स्ट्रिक्ट टॉकर जो फार्म 47 की चीफ मिनिस्टर हैं। मलिक अहमद खान कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे, बट उनसे वो किरदार नहीं हुआ। उसने हमारे 11 MPAs को मुअत्तल किया। ये मेरे साथ उनमें से बैठे हैं, मियां इजाज शफी साहब बैठे हैं, शेख साहब बैठे हैं, तैयाब सिंधु साहब बैठे हैं, हाफिज साहब बैठे हैं, और भी हमारे दोस्त जो सारे बैठे हैं। ये वो उनके मैं नाम ले रहा हूं जो मुअत्तल हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि हम इस असेंबली में आपके अपोजिशन चैम्बर या आपकी बिल्डिंग के लिए आते हैं, या आपकी गाड़ियों के लिए आते हैं, या आपके जो प्रिविलेज और पक्ष है उनके लिए आते हैं? नहीं, हमारा हक भी बनता है, क्योंकि वो हक आपके पास है, हमने आपसे नहीं लेना। उसकी वजह यह है कि आप नाजायज तौर पे आई हैं। मोहतरमा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जेली मैंडेट आपको लेके बैठेगा, और जिस तरह का सलूक आप आज कर रही हैं, डेफामेशन बिल से लेके गंदम की प्रोक्योरमेंट से लेके आज दिन तक, आपसे इतना सब्र नहीं हुआ। जब आप 100 बंदे को फेस नहीं कर सकती, तो आपने 12.5 करोड़ आवाम को क्या फेस करना है? आप कैसे करेंगी? आप इस तरह पंजाब नहीं चला सकती। हम आपके खिलाफ तहरीक शुरू कर रहे हैं। हम आपके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला आपको नाको चने चबवाएंगे। हमारे ऊपर तो जुल्म जहां जहां से हुए हैं, उनके सामने तो आप 5 मिनट भी नहीं निकाल सकती।
اور ہم نے تو وہ ظلم سے ہیں, ہم نے اپنی پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں. پرامن ہے اسمبلی کے اندر بھی, اسمبلی کے باہر بھی, اور ہم نے اپنے 5 ممبر بھیجے. اسپیکر صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ نے ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی, کیونکہ ہمارے خلاف کارروائی پہ جو آپ کو آرڈر آیا ہے آپ اس کو ڈس اوبے نہیں کر سکتے. آپ کو فارم 47 کی سی ایم نے آرڈر دیا ہے, اور جب تک ان کی سسپینشن ختم نہیں ہوتی ہم ان سے کوئی کمیٹیز نہیں لیں گے, جب تک ہمارے ایم پی ایز اور اپوزیشن کے جینون وجود کو وہ تسلیم نہیں کریں گے. آپ نے ہمارے ممبران کے, آپ ہمیں کہہ دیتے تھے جناب اسپیکر کہ میں نے اسپنج کر دی, ہم نے وہ آپ کی ویڈیوز نکال کے دیکھی ہیں, اب آپ کہتے ہیں اسپنج ہم نے کر دیا. وہ اسی طرح آپ کے منسٹرز کی جو غیر پارلیمانی الفاظ ہوتے تھے وہ آپ نے آج دن تک اسپنج نہیں کیے. چلو وہ تو آپ لیٹ کروا ہی دیتے تھے سیشن. دیکھیں اصل بات اصول کی ہے. آج سے ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا کریں گے, ہم اسمبلی کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کریں گے, اور اس وقت تک کریں گے جب تک ہمارے یہ 11 ممبر ریسٹور نہیں ہوتے, اور اس وقت تک ہم اپنا یہ اجلاس سڑکوں پہ بھی کریں گے جب تک ہمارے لیڈر کی رہائی نہیں ہوتی. ہم نے ایک میں بات آپ کو بتا دوں, یہ غلط فہمی میں نہ رہیں, ہمیں ووٹ ملے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے, ہمیں کوئی گڈی گڈی کھیلنے کے لیے ووٹ نہیں ملے. آپ ہمارے اوپر ظلم کریں اور آپ ہم سے امید رکھیں کہ ہم آپ کی تقریریں سنیں, قطعاً یہ نہیں ہوگا. اس کے بعد میں اسپیکر صاحب سے یہ کہوں گا کہ ہم آپ کو اپلیکیشن دیں گے. یہ میں بڑی آپ کو ایک سب میڈیا کے توسط سے میں آپ کو ایک اپنا پروگرام بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو اپلیکیشن دیں گے, کیونکہ ہم اس چیمبر میں نہیں جائیں گے, ہماری اپوزیشن اس چیمبر میں نہیں جائے گی جہاں پہ ہمیں یہ خدشہ ہو کہ وہاں سے ہمیں اس وقت نکال دیا جائے گا جب ہم مہارانی کو کبھی اس کے خلاف احتجاج کریں تو آپ ہمارے چیمبر کو تالا لگا دیں. ہم یہ آپ سے اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمیں 40 بائی 40 کا سپیس دیا جائے اسمبلی کے اندر. ہم ٹینٹ لگائیں گے اپوزیشن کے لیے, کیونکہ اپوزیشن کا ٹینٹ ضروری ہو گیا ہے. ہم اپنا ذاتی عملہ ادھر بٹھائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے عوام کے کام کرنے ہیں. ہم اس ٹینٹ کو اپوزیشن چیمبر ڈکلیئر قرار دیں گے. تو میں دوبارہ ان کو کہتا ہوں کہ ہمارا آپ کی ہر بزنس سے بائیکاٹ ہے. ہم آپ کی کسی کمیٹی کو آن نہیں کرتے. آپ نے جو ہماری کمیٹیز میں ہمارے ممبرز کو شامل کیا, ہمارا اس سے بھی بائیکاٹ ہے. جب تک ہمارے یہ 11 ممبر نہیں چاہتے ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کو بیٹھنے کو نہیں تیار. اور جو ایتھکس کمیٹی آپ نے بنائی ہے, اگر آپ اس میں آپ میں تھوڑا سا یہ ہوتا کہ آپ ایتھکس کمیٹی کو کارآمد بناتے تو کم از کم اسی کیس کو آپ ایتھکس کمیٹی کو بھیج دیتے. کیا آپ کو آخری یعنی یہ آپ پارلیمانی نارمز کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے جی جمہوریت کے علمبردار ہیں. آپ نے آدھے گھنٹے میں آپ کو ٹیلی فون آئے ہیں تو آپ نے ان ٹیلی فونوں پہ ہمارے عملہ بلا لیا سارے, اور اپوزیشن چیمبر آپ نے لاک کر دیا. تو یہ کیا جمہوریت کی نارمز ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم تو 9 مئی کے بعد حلف اٹھانے تک ہم تو گھروں میں نہیں رہے. یہ تو مجاہدوں سے آپ کا پالا پڑا ہوا ہے. تو میں اس اعلان کے ساتھ کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں تمام تر اس بزنس کا جو اسمبلی کے اندر یہ کریں گے, اور جو ہماری بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے وہ آپ کے ساتھ اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک ہمارے 11 ممبر آپ ریسٹور نہیں کریں گے. اور اگر ٹائم بینگ جب ٹائم گزر جائے تو ہمارا 11 ممبر ریسٹور ہوئے تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں گے کہ آپ چلا لیں اپوزیشن کے بغیر 107 ممبرز کی اپوزیشن. مطلب یہ ہے کہ 4 کروڑ عوام کے بغیر آپ چلا لیں. اور اگر ہم جینون 45 والے آئیں جو کہ کل ہمارا 11 بجے اسمبلی کے باہر فارم 45 والوں کا اجلاس ہم بلا رہے ہیں جس میں ہماری اپنی پارلیمنٹری پارٹی بھی ہوگی اور جینون ہم اپنی اکثریت ثابت کریں گے, وہ ہمارا کل انشاءاللہ اجلاس ہوگا. تو میں بار بار ایک بات کروں گا کہ ہم آپ کے کسی عمل میں شریک نہیں ہوں گے تا وقت کہ ہمارے 11 ممبر ریسٹور نہیں ہوں گے. جی
1000 रुपये कदम की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमतें गैस आ ही नहीं रही। अब आप जो है वो किस तरफ जाएं? आप असेंबलियों में अपना किस तरफ जाएं? और दूसरा, आपको असेंबलियों से आप निकाला, साथियों को दोनों पहले साल हो गया निकाले हुए, नई असेंबली में साथियों को दाखिला बंद आपने पहले निकाला। जी, मैं इसका मैं अर्ज करता हूँ। अब मैं अर्ज करता हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए। चीफ मिनिस्टर साहबा ने अपनी तकरीरों में फॉर्म 47 की, जो ये टिक टॉकर चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक बाकायदा ऐलान किया था कि 300 यूनिट बिजली कम होगी। कहां गई वो 300 यूनिट? कल इन्होंने जो ड्रामा किया इतना बड़ा बजट में, और कल जो पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये अवाम के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? और हमारा जो असेंबलियों से हमें निकाला गया है, हमें इसीलिए निकाला गया है कि हमने एहतजाज किया है। और हम ये पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये बजट अल्फाज का हेर फेर है। मुझे ये बताएं कि किस आदमी को, किस शोबे से ताल्लुक रखने वाले को इस बजट का इमीडिएट रिलीफ मिला है? आप तो हमारी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अपोजिशन का काम होता है निशानदेही करना। इन्होंने ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, चूंकि जेली गवर्नमेंट है और इन्होंने पार्लिमानी निजाम की, पार्लिमानी नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाई हैं। हम क्यों आज असेंबली का बायकॉट करके बाहर बैठे हैं? क्योंकि जो इनकी मर्जी की बात करेगा, जो इनको अदाब अर्ज कहेगा, उसको ये असेंबली के अंदर बैठे नहीं देंगे। ये सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और जो इनको लाने वाले आका हैं, उनको भी हम कहते हैं कि आप होश के नाखून लें। एक एक करके, एक मिनट। इस हवाले से क्या रहमत आप लोगों ने बुलाई? पहले आप लोग जैसे बता रहे हैं कि पुलिस वगैरह तशद्दुद कर रही है, तो दूसरी जगह से आपके पुराने दोस्त भी आते तनकीद कर रहे हैं, तो उनकी हवाले से कोई रहमत बनाए। देखिए जी, बात ये है, मेरी बात सुने। नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूं, ला अमल। देखिए, जब एक पार्टी होती है ना जी, उस पार्टी में कई पुराने होते हैं, कई पार्टी को छोड़ के जा चुके होते हैं। क्योंकि हमारी कल एक कमेटी बन चुकी है, तो उस कमेटी पे हमने सारा वो रिपोर्ट्स वो बना रही है, हमें उस रिपोर्ट्स का इंतजार करना चाहिए। जो वो रिपोर्ट्स बनाएगी, उस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फैसला होगा। ये बताया कि ये सारा मामला जो बाहर निकाला गया, आपसे वापस की गई, ये शुरू हुआ कि मरियम के पापा चोर। आप लोग ये नारा क्यों नहीं छोड़ते? क्यों औरत की इज्जत है उसकी तकरीर नहीं करते? इस नारे से पीछे मामला जो थोड़ा सा हम सच बोल रहे हैं। सर, मेरी बात सुनेगी, मैं आपको बताता हूं। देखिए, नारे लगते हैं। अगर आप 90s और 80s में जाएं, हमने तो नारे लगाए हैं। इन्होंने उस वक्त की जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी और वो जमहूरियत के लिए शहीद हुई हैं, और उसकी इन्होंने तस्वीरें फेंकी हैं। उस वक्त कहां गई थी इनके नॉर्म्स? देखिए, हम ये कहते हैं कि मरियम के पापा मैंडेट चोर भी हैं, और अवाम कहती है कि वैसे चोर भी हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर इनको इस नारे से तकलीफ है, तो ये साबित करें कि ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का ये डिफरेंस। इस वक्त इनके पास हुकूमत है, इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, मरकज में भी और सूबे में भी। तो ये बनाए जुडिशियल अपना कमीशन, अपने आप से ये कालक उतारें। इनके पास बेहतरीन मौका है। देखिए, हमारे साथ ज्यादती हुई है, और ये क्या समझते हैं कि हम हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती करके तो हम इनको इतना भी न कहें। जब इसहाक खान की तरफ इन्होंने चूड़ियां और दुपट्टे फेंके थे, गो बाबा गो के इन्होंने नारे लगाए थे, उस वक्त कहां गई थी जी पार्लिमानी नॉर्म्स? हमारे नारों में कोई ऐसी बात नहीं थी। देखें, हमने नारे लगाए और हम फिर भी लगाएंगे। हम किसी ऐसी कॉज के अंदर नहीं जाए पे कि जहां पे हमें कोई अपनी पार्लिमानी जो है इस पे हमें कोई सौदा करना पड़े। हम कतन ये नहीं करेंगे। हम एहतजाज करेंगे, हम अवाम के मसाइल को उजागर करते रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इन नारों में कोई ऐसी बात है कि अगर उनसे ये नारे बर्दाश्त नहीं होते तो छोड़ जाएं। देखिए जी, मेरी बात सुनो, मेरी जी
पार्टी में दोबारा कुछ बैठ के आने की तैयारी कर रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे कश्मीर से धक्का दिया था, कोई कह रहा है मेरा केस नहीं था, कोई इस जबान पे ही थी, इस तरह के वो कुछ बैठ के आ रहे हैं और आपकी क्यादत पर, की क्यादत पर वो कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि दो पार्टी जवान, रियाज चौहान, फरूक अली, ये ऐसे लोग हैं सदाकताबादी कि जिन्होंने बड़ी 16 रैली की पीपल्स पार्टी अच्छा, मैं सर आपको फवाद चौधरी वगैरह ऐसे जिनकी जबान और जिस बता रहा था कि ये पीटीआई के अगेंस्ट नहीं है, सदर जमशेद चीमा ये ऐसी खातून है जिसके नहीं है आपके खिलाफ, मगर उनका जबान उनका दिल ये बताता था कि इस किस्म के फर्क को नहीं आपने। सर मेरी अरे सुने जी, मैं आपको बताता हूं, मैं पहले जवाब दे चुका हूं, ये फैसला खान साहब ने करना है। खान साहब आएंगे इंशाल्लाह बड़ी जल्दी, ये फैसला वही करेंगे, उनको रिपोर्ट्स पेश होंगी। दूसरा जो आप बता रहे हैं ना जी कि कौमी असेंबली, देखें हमने आप खुद देखें कि जमहूरियत पसंद कौन है। हमने अपने 5 सीनियर मेंबर्स को दूसरे दिन भेजा है। हम कतन ऐसी बात नहीं चाहते कि पंजाब असेंबली का मामला, अब अगर आप मेरी बात गौर से भी सुन लें, पंजाब असेंबली का मामला डायरेक्ट हम भेजें कौमी असेंबली में, अगर उधर कौमी असेंबली में उन्होंने यही सलूक किया तो वो भी करेंगे, लेकिन ये तो हमारा पंजाब असेंबली का मामला है जी, ये तो हम कर रहे हैं जी। आखिरी अब अगर इन्हें आवाम का दर्द हो रहा है, जब अपनी तनख्वाहें बढ़ रही थी उस वक्त इन्होंने एहतजाज नहीं किया, तमाम मामला स्पीकर ने शुरू कर दिया। ये सिर्फ अपनी हाजिरी करवाने के लिए एहतजाज नहीं किया। देखिए जी, मैं आपको बताता हूं, मैं अपना जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, मैं उनका जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि मैं मरियम के एटीट्यूड पे बात कर रहा हूं। और जो अगली बात है वो ये है कि हर कोई अपनी क़यादत तो अपनी कारकर्दगी दिखाता है, उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी को दिखाते हैं, लेकिन हम अपनी कारकर्दगी किसी को नहीं दिखा रहे। हमारा लीडर जेल में है, हम एक कॉज के लिए आए हैं, हमें इमरान खान की सिर्फ रिहाई के वोट मिले हैं। हमें किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमें को वोट मिला है किसी और बात के लिए, किसी तरक्याती काम के लिए। हमें लोगों ने वोट दिया है इमरान खान और हमारे जितने लीडर्स अंदर हैं, हमारे वर्कर्स अंदर हैं, उनकी रिहाई के लिए। तो हमने मेहनत करनी है, हमने एक कॉज के लिए मेहनत करनी है। बाकी हमारी पार्टी है, हमारे लीडर्स हैं, डेफिनेटली जो लीडर्स हमारे बाहर बैठे हैं हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। अब बस अब मेहरबानी है नहीं, कुर्सियां तोड़ी हैं। देखें जी, 2018 का और फौरन जो कंपैरिजन करते हैं ना जी, 2018 और आज में बड़ा फर्क है। क्या मैं आपको ये बताऊं कि 2018 में प्रपोजर्स कैंडिडेट्स पे पर्चे हुए थे, क्या 9-9 महीने लोग हाइट रहे थे, क्या उनसे उनका सिंबल छीना गया था, क्या उनके साथ जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे घरों में पुलिस दाखिल हो रही है, ये आईजी पंजाब जो पे रोल पे है, क्या ये उस वक्त ये काम हुआ था? तो मेरा ख्याल है 2018 और इस इलेक्शन का कंपैरिजन बनते ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच।